तरीके से मशीनीकरण आ चुका है। फसल बोने से लगाकर, खेत को जोतने से लगाकर, फसल काटने से लगाकर मंडी पहुंचाने तक का काम, ये सारा काम आज की डेट में मशीनों से किया जा रहा है। आज जितने भी कारखाने हैं, जितने भी उद्योग हैं, वहां पर आप जाएंगे, सारा काम मशीनों से ऑपरेट हो रहा है। इवन एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें तो आज की डेट में जो टीचर्स थे उनकी भी जॉब खतरे में है, क्योंकि केरल में एआई टीचर्स स्कूलों में लग चुके हैं और आपने वीडियोस भी देखे होंगे उसके। कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखेंगे जो दुकानदार हैं, आज जो फिजिकली दुकान लगा के बैठे हैं, व्यापारी जो है, आज की डेट में ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल्स जो आए हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलग अलग तरह के जो भी हमारे जो ई पोर्टल्स हैं, इनकी वजह से उन दुकानदारों के ऊपर भी खतरा आ गया है। चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो राशन में हो, चाहे वो दूध में हो, चाहे सब्जियों में हो, चाहे फलों में हो, चाहे ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में। इसके साथ साथ एजुकेशन चली गई, आपका बिजनेस चला गया, आपकी खेती चली गई, आपकी मजदूरी चली गई। अब लोगों के पास काम क्या बचेगा? कभी सोचा है आपने? लोगों के पास काम क्या बचेगा? लोगों के पास जब काम नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा, और जब पैसा नहीं होगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है कि आज के दौर में अगर हम बेरोजगार हैं तो हमारे बच्चों के लिए क्या फ्यूचर होगा? कभी सोचा है आपने? हो सकता है आज आपके पास नौकरी है, आज आपके पास डिग्री है, आज आपके पास छोटा मोटा व्यापार है, पर आने वाले समय किस तरह से आप अपने बच्चों को जो विरासत पहले के राजा महाराजा दिया करते थे कि पूरा का पूरा राज्य उसके लिए दे देते थे अपने राजकुमारों के लिए, और आप अपने राजकुमारों को क्या देंगे? क्या आप अपनी डिग्री दे सकते हैं? क्या अपना डेजिग्नेशन दे सकते हैं? कुछ नहीं दे पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए कोई रोजगार का अवसर नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए अवसर क्या है? कभी सोचा है आपने? हम लोगों के लिए अवसर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपार संभावनाएं हैं। आप यहाँ सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में भी नेटवर्क अपना बना सकते हैं, करोड़ों में भी। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नेटवर्क शब्द है, नेटवर्क जो शब्द है, ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। नेटवर्क शब्द जो है ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। कहते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क हो ना हो, जिंदगी में नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। आज जितने भी व्यापारी, जितने भी मॉल्स या जितने भी चीजें जहां से आप खरीदते हैं, आप सब लोग उनके नेटवर्क में हैं, और उसी नेटवर्क की वजह से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर जिस तरह से साइकिल होता है, साइकिल आपने देखा होगा, चलाया भी होगा। हम आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है और की है, पर आने वाली चीजों में साइकिल में एक चेन होता है, ऐसे है ना, एक चेन होता है, इस तरह से उसमें एक चेन बंधा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चेन पे पेडल होते हैं, पेडल होते हैं। जब तक आदमी यहाँ पर बैठकर इसको पेडल मारेगा तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, और जब पेडल मारना बंद तो साइकिल चलना बंद। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी पेडल का काम करती है आपकी एजुकेशन। पेडल का काम क्या करती है? आपकी एजुकेशन करती है, आपकी कॉलिंग करती है, आपका फॉलो अप करता है, और जितना ज्यादा पेडल मारेंगे आप, साइकिल उतना तेजी से दौड़ेगी। अगर आपके अंदर एजुकेशन का पेडल है, अगर आपके अंदर लिस्ट का पेडल है, अगर आपके अंदर फॉलो अप का पेडल है, अगर आपके अंदर शोधा प्लान का पेडल है, अगर आपके अंदर एफआईएम का पेडल है, अगर आपके अंदर टीम को रैंक प्रमोशन कराने का पेडल है, तो 100% आपकी साइकिल बहुत तेजी से दौड़ने वाली है। और फिर अगर आप पेडल नहीं भी मारेंगे तो भी ये दौड़ती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में पेडल तो मारने पड़ेंगे, और यही एजुकेशन आज की डेट में
हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं उस एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में बहुत फर्क है दोस्तों। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और ये टॉपिक जो है मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये बुक जो है शायद आप लोगों में से बहुत सारे साथियों ने पढ़ी भी होगी। शायद आप में से बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी। इस बुक का नाम है दोस्तों रिच डैड एंड पुअर डैड बिजनेस स्कूल है। ये क्या है? रिच डैड एंड पुअर डैड का बिजनेस स्कूल चलाते हैं ये और उसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी बेस्ट सेलर बुक है ये वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में बेस्ट सेलर बुक है। और इस बुक में इन्होंने समझाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे लोगों को अमीर बनाती है, उसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए, और यही सारी चीजें आज यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही है। रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है बिजनेस स्कूल, उसी को आज प्रमोशन किया जा रहा है। इनकी जो बुक्स हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, रिच डैड एंड पुअर डैड आप लीजिए, बहुत बेहतरीन बुक्स है। अगर हम लोग जो एजुकेशन लेकर आए हैं, आप में से कई साथी ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने 18 साल तक एजुकेशन लिया, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने 20 साल तक लिया, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक एजुकेशन लिया है। पर किसी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि कौन सी चीजें आदमी को अमीर बनाती है। पढ़ाया गया है क्या सर? नहीं सर, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को कि लोगों को अमीर कैसे बनाया जाता है, कैसे लोगों को अमीर बनाया जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन स्कूल के बाद मैं अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी सर की लाइंस है। और स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस कर रहा था। मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 या हाउ टू द बिकम ए मिलेनियर 2002 जैसे विषयों पर अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिस्कशन करते हुए पाया। मैं ये सोचता रहता था कि ये मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह से अमीर बनाएगा।